टीकमगढ़ जिले से बगावत की एक और खबर सामने आ गई है जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के बाद अब पूर्व बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। राजेंद्र तिवारी ने कहा कि 26 अक्टूबर को हम दोनों में से कोई एक चुनाव नामांकन दाखिल करेगा। दरअसल राजेंद्र तिवारी भी टीकमगढ़ की सीट पर भाजपा की टिकट के लिए दौड़ में शामिल थे, लेकिन भाजपा ने राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव दोनों को नजरअंदाज कर एक बार फिर वर्तमान विधायक राकेश गिरी गोस्वामी को ही टिकट दे दी है। अब राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। इन नेताओं ने कहा कि भाजपा संगठन ने जनता पर मनमर्जी का प्रत्याशी थोप दिया है, इसका बदला लिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने एक होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा ने सर्वे के आधार पर टिकट नहीं बांटा है। सूची जारी होने के बाद उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने नाराजगी जताई थी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। सुनिए पूर्व बैंक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने इस पत्रकार वार्ता में क्या कहा। 26 तारीख को बहुत विस्तृत रूप में बात होना है। हमने अर्जलिया जी को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रीय लोगों ने उनका नाम हम 26 तारीख को उजागर करेंगे। और मुझे लगता है कि फ्यूज बल्ब जो बोला गया है सब समझदार लोग हैं और जो दिया गया है वो भी फ्यूज ही बल्ब है। मुझे लगता है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज, इसलिए मुझे जब लोगों ने कहा, राजेश भाई भी कह रहे थे कि आपने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वहां अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, समर्पित और संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं, वहां दूसरी आवाजें पहुंचना शुरू हो गई हैं, तो कोई सुनी नहीं जानी है। इसलिए अब उनके दबाव की चिंता नहीं की है और ये दबाव उस पर आता है जो किसी की कृपा पर या किसी के दया पर राजनीति करता है। के श्रीवास्तव ने न किसी की कृपा पर राजनीति की है, न किसी की दया पर राजनीति की है, न किसी की परिक्रमा की राजनीति की है, यहाँ तो पराक्रम की राजनीति की है और इसलिए दबाव उस पर आता है जो कृपा पर पलता है। नहीं, मैं 2008 का चुनाव और आपने अच्छा याद दिलाया, वो भारतीय जनता पार्टी के संक्रमण का काल था और खासतौर से मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़, और टीकमगढ़ यहीं से उसकी जननी थी। तो स्वाभाविक है हम 1977 से स्वयंसेवक संघ के संपर्क में, उनके स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद 10 साल वहां काम किया, फिर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका का अध्यक्ष भी, तब भारतीय जनता पार्टी को सहेजने समेटने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जाता है और कहा जाता है, सत्य भी था कि यहाँ कोई किसी का पट्टा नहीं होता, यहाँ तो संगठन और सामूहिक निर्णय होते हैं। ये मुझे मैंने पढ़ा है और 2008 तक, उसके आगे तक चला और अब पट्टा भी, और अब दूसरी चीजें भी बहुत सत्ता के साथ आने वाले दुर्गुण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं, तो वो 2008 के बाद है। तो जिसके मन में जो टीस है, मैंने तो संगठन को बचाया, तो संगठन के लोगों को चिंता करनी चाहिए। कोई व्यक्ति के, मैं व्यक्ति के विरोध में थोड़ी था, तो मैं अपनी विचारधारा के बारे में बात कर रहा था। 2008 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनशक्ति, अन्य सब लड़ रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा रख पाया। ये मेरी प्रामाणिकता थी एक अच्छे कार्यकर्ता की, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी का संघनिष्ठ कार्यकर्ता हूं। ये मेरी प्रामाणिकता थी, ये मेरा पैमाना था। अब उसके बाद फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? तो ये संगठन को मेरी चिंता करनी चाहिए कि कहीं मेरी बलि न दे दी जाए, लेकिन संगठन ने चिंता नहीं की, सब नतमस्तक हो गए।